नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी है लवली की। नाम तो सुन लो यार, लवली, नाम के अंदर ही लव है। आहा, ये लव स्टोरी है या नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये लिखती हैं, दीदी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया और ये तो मुझ पर बहुत जल्दी काम कर गया। हाई वाइब्रेशन पे रहे होगे इसलिए काम कर गया। आज मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं कंप्यूटर क्लासेस में जाती थी तब मेरे साथ वहाँ पर एक लड़का भी पढ़ने के लिए आता था। उसका नाम था साजिद। वो हमारे कंप्यूटर क्लास का सबसे अच्छा लड़का था। उसका दिल भी बहुत अच्छा था, वो सबकी मदद भी करता था, वो बहुत ज़्यादा शरीफ था। ओए होए, तारीफों के पुली बांध दिया आपने तो। वो बहुत ज़्यादा शरीफ भी था और मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा। बाद में साजिद और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। उसके बिहेवियर की वजह से मैं उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगी। लेकिन एक दिन उसको पता चल गया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसने मुझसे पूछ भी लिया क्या मैं उसे पसंद करती हूँ। और मैंने बिना छुपाए अपने दिल की बात कह दी कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद उसने मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। उसी दिन से उसने मुझे इग्नोर भी करना शुरू कर दिया। मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी वो नहीं देता था। मतलब पूरी तरह से उसने मुझे छोड़ ही दिया। तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना बंद कर दिया और मैंने ये सोचा कि इसे इसके ही रास्ते जाने देते हैं। और कंप्यूटर क्लास ख़त्म होने के बाद भी मैंने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने उसका नंबर तक डिलीट कर दिया क्योंकि उसका इस तरीके से मुझे इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने 3x33 टेक्निक के बारे में सुना और अपनी डायरी में ये टेक्निक करने की सोची। मुझे पूरा पता था कि ये टेक्निक मेरे लिए ज़रूर काम करेगी और मुझे यूनिवर्स के ऊपर बहुत भरोसा था। फिर मेरा एग्ज़ाम आने वाला था। मैंने सिर्फ अपने एग्ज़ाम के ऊपर ही फोकस किया और एग्ज़ाम में अच्छा भी स्कोर किया। मेरी एक कज़न ने कहा कि साजिद मुस्लिम है और तुम हिंदू हो, तुम्हारा रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता, तुम उसे भूल जाओ। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही थी बट थोड़ा थोड़ा सफल भी हो रही थी उसे भूलने में। बट आज इतने दिनों के बाद उसका मैसेज आया और वो भी मुझे बहुत मिस करता है, उसने ऐसा कहा। और मुझसे दूर रहकर उसे प्यार का एहसास हुआ और आज उसने मुझे प्रपोज किया। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है लवली, आपकी स्टोरी के अंदर लव भी था, लेट गो भी था। आपने नोटिस किया, इन्होंने उनको उनके रास्ते जाने दिया। अगर ये उस वक्त उनके पीछे पड़ जाती ना तो पक्की बात है वो इंसान इरिटेट हो जाता और पिंड छुड़ाने की कोशिश करता, जाओ जाओ जाओ, नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको जाने दिया, जाओ, शायद चीज़ें नहीं बन सकती। इनको आकर के भी किसी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम वाला चक्कर है, कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है, तो नहीं हो सकता। नेगेटिविटी आ सकती थी ना दिमाग में, चीज़ें आ सकती थी ना। कहाँ पर ये सफल हुई वहाँ मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम ये सब चीज़ें करते हैं और लेट गो नहीं करते हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं पकड़ कर के रखते हैं, हम पूरी तरीके से फेथ नहीं करते हैं। जब ये 3x33 टेक्निक के बारे में सोचने लगी और इन्होंने सोचा कि मुझे वो टेक्निक करनी है, उसके बाद की इनकी लाइन क्या है कि इनको पूरा भरोसा था कि वो टेक्निक इनके लिए काम करेगी। सोचिए वो ट्रस्ट लेवल किस लेवल का होगा। जिस इंसान को छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है, कंप्लीटली निकाल दिया है 3x33 टेक्निक की, उसके बाद में वो उसको भूलने में सफल भी हुई। भूलने में सफल होने के बाद उसको पा लिया, उन्होंने प्रपोज कर दिया उनको, वो उनको मिस करने लगे थे। ये तभी हुआ जब उन्होंने लेट गो किया। यहाँ तक कि इन्होंने उनका नंबर तक डिलीट कर दिया। यहाँ तो ऐसे से मेरे पास केसेस आते हैं जो आप लोग शेयर करते हो कि नंबर आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर लगता है। डिलीट कर दिया तो क्या होगा, उसको वहाँ से हटा दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेट गो करके तो देखो, हिम्मत का काम है बट ये बहुत 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 ही ब्यूटीफुली काम करता है। सीरियसली लेट गो के रिजल्ट्स जब आते हैं ना, आप ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज के अंदर लेट गो ज़रूर देखेंगे। इंसान जब छोड़ देता है ना चीज़ को, तब वो एक्चुअली रिसीविंग मोड पर आ जाता है और वो रिसीव कर लेता है ना। लवली सी स्टोरी। आई लव यू ऑल। अपने आप से ढेर सारा प्यार किया करो ताकि आप ढेर सारा प्यार अट्रैक्ट किया करो। टाटा।